तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 21 नवंबर की, साथ ही में दिन है सोमवार का, वही हिंदी तारीख है कृष्ण द्वादशी और महीना चल रहा है माघशीर्ष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही लेके आते हैं देश दुनिया की ताजा खबरें, मुख्य समाचार और सरकारी खबरें। तो ये रही पहली बड़ी खबर, मदर डेयरी का दूध फिर हुआ महंगा, अब 1 लीटर के लिए चुकाने होंगे 64 रूपए। इस साल चौथी बार बढ़े हैं दाम। जी हां, मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। जानकारी के मुताबिक फुल क्रीम दूध 1 रूपए प्रति लीटर और टोकन मिल्क 2 रूपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। आपको बता दें, अब तक मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत 63 रूपए प्रति लीटर थी, लेकिन अब इसे बढ़ा के 64 रूपए कर दिया गया है। वहीं टोकन मिल्क की कीमत 48 रूपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 50 रूपए प्रति लीटर कर दी गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आधा लीटर पैक की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक ये नई कीमतें आज सोमवार से लागू हो जाएंगी। अब बाकी आने वाले दिनों में दोस्तों ऐसा हो सकता है कि मदर डेयरी कंपनी के देखा देखी दूसरी कंपनियां भी दाम बढ़ा दे। देश के अलग अलग हिस्सों में अक्सर बार ऐसा ही देखा गया है। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके राज्य, शहर या जिला में आज 21 नवंबर से दूध महंगा हुआ है या नहीं। साथ ही इस बढ़ती हुई महंगाई पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी ये भी राय जरूर लिखें। देखिए अगली खबर, बिहार के वैशाली में ट्रक ने 20 लोगों को कुचला, 10 लोगों की हुई मौत, इनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। जी हां, बिहार के वैशाली जिले में बीते रविवार रात 9 बजे सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक महनार हाजीपुर मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने 20 लोगों को कुचल दिया। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इनमें 10 की मौत हो गई है और 10 की हालत गंभीर है। साथ ही बताया गया है मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल है। बताया गया है ये लोग एक शादी समारोह से खाना खाकर पैदल ही वापस लौट रहे थे। आपको बता दें, ये भयंकर घटना देसरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गाँव की है। देखिए अगली खबर में एक और बड़े हादसे की जानकारी। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर कंटेनर ने 48 वाहनों को टक्कर मारी। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल। ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है हादसा। ताजा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर बीते रविवार को भयंकर सड़क हादसा हो गया। बताया गया है यहाँ पे एक बेकाबू कंटेनर ने यानी कि एक बड़े वाले ट्रक ने 48 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार कंटेनर सतारा से मुंबई की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया। इसके बाद बेकाबू कंटेनर 30 से ज्यादा कारों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता गया। जिन कारों को टक्कर लगी उन कारों ने भी कुछ और गाड़ियों को टक्कर मारी। इस तरह से कुल 48 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके बाद कंटेनर वडगांव पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर रुक गया। साथ ही में जानकारी दी गई है कि हादसे के बाद 3 किलोमीटर तक का लंबा जाम लग गया। जाहिर बात है इसकी वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आइए आपको एक इनामी सूचना की जानकारी देते हैं अपने चैनल सब कुछ सीखो जानो की तरफ से। दोस्तों आने वाले कुछ हफ्तों तक हमारे चैनल पर कई तरह के इनाम बांटने का ऑफर चलेगा। दोस्तों आपको बता दें, हमारे इस वीडियो को जो भी यूजर शुरू से अंत तक बिना भगाए देखेगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करके साथ ही में इसे अगर फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करेगा तो ऐसा करने वाले किसी एक यूजर को हर हफ्ते इनमें से कोई भी इनाम मिल सकता है, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको बता दें, फ्री इनाम का ये ऑफर कई हफ्तों तक चलेगा। इसी की वजह से आप सभी कोशिश करते रहें, कभी भी किसी का भी चांस लग सकता है। साथ ही हर हफ्ते का जो विनर होगा उसकी जानकारी वीडियो में ही दे दी जाएगी। दोस्तों एक और बात यह है कि बहुत सारे लोग इनाम के बारे में पूछ रहे थे, यानी कि ये जो इनामी ऑफर चल रहा है तो इसके तहत इनाम कब मिलेगा। वैसे तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर हफ्ते किसी एक यूजर को इन इनामों में से कोई एक इनाम दिया जाएगा। वैसे जिनको समझ में नहीं आया है उनको आसान शब्दों में बता दे कि हर गुरुवार के गुरुवार जिसे रैंडमली चुना जाएगा उस विनर की घोषणा होगी। और ज्यादा आसान सी भाषा में बताएं तो जिस एक यूजर को इनाम मिलना होगा उसके नाम की घोषणा मुख्य समाचार के ही वीडियो में कर दी जाएगी। तो आप इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही में वीडियो को बिना भगाए शुरू से अंत तक देखें। देखिए अगली खबर, इंडियन आर्मी खरीदेगी 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट्स, आतंकियों की गोलियां इन्हें भेद नहीं पाएंगी। अच्छी बात यह है कि इनका एक एक पार्ट भारत में ही बनेगा। जी हां, भारत में आतंकियों की स्टील कोर बुलेट्स के खतरे के बीच भारतीय सेना अपने फ्रंट लाइन जवानों के लिए अब तक की सबसे बेहतर बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजाम करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 2 तरह के टेंडर जारी किए हैं। इसके जरिए मेक इन इंडिया के तहत 62,500 जैकेट्स बनाई जाएंगी। आसान शब्दों में कहें तो इन सभी जैकेट्स को अपने देश भारत में ही बनाया जाएगा। दोस्तों जाहिर बात है इन जैकेट को पहनने के बाद और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। देखिए अगली खबर, आप मंत्री सत्येंद्र जैन की फिजियोथेरेपी का दावा निकला गलत, एसोसिएशन ने कहा कि मंत्री माफी मांगे। अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि जेल में मसाज नहीं बल्कि इलाज हो रहा था। जी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने जेल में फिजियोथेरेपी दिए जाने के दावों को सिरे से नकार दिया है। साथ ही इसके लिए एसोसिएशन ने माफी की मांग भी की है। दोस्तों आपको बता दें, ये बयान मनीष सिसोदिया के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जैन को इलाज के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अब इस बारे में एसोसिएशन के अध्यक्ष
अध्यक्ष ने ट्विटर पे वीडियो जारी करते हुए कहा है कि फिजियोथेरेपी के प्रोफेसर के रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि जेल में कैदी का जो सेशन चल रहा था वो फिजियोथेरेपी नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा, हम इस तरह के मसाज को फिजियोथेरेपी बताने का कड़ा विरोध करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे बीते रोज के मुख्य समाचार को देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के जेल से कई वीडियो सामने आए थे। इस बारे में भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल में भी मसाज करवा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मसाज को फिजियोथेरेपी बताया गया। देखिए अगली खबर। मोरबी पुल हादसे पे आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, गुजरात के मोरबी जिले में पुल हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली जनहित याचिका पर देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार को इस पे सुनवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक इस जनहित याचिका में कहा गया है कि ये दुर्घटना सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और विफलता को दर्शाती है। साथ ही कहा गया है पिछले 10 साल में देश में ऐसी कई दुर्घटनाएं हुई हैं जहां कुप्रबंधन, कर्तव्य में चूक और रखरखाव गतिविधियों में लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के मामले सामने आए हैं। दोस्तों, शायद आप में से अक्सर को पता होगा कि गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर के में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 135 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब इसी पूरे मामले पे आज सुनवाई होगी। जाहिर बात है, सुनवाई होने के बाद ये देखना काफी अहम रहेगा कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट इस पे क्या फैसला सुनाता है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही लेके आते हैं मुख्य समाचार, ताजा खबरें और काम की खबरें। देखिए अगली खबर। 21 महीने के बाद ट्विटर पे आए डोनाल्ड ट्रंप। एलन मस्क ने जनता की राय पे बहाल किया अकाउंट। जी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर पे वापसी हो गई है। एलन मस्क ने ट्रंप के अकाउंट को बहाल करने पर एक ट्विटर पोल पोस्ट किया था कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप का अकाउंट बहाल किया जाना चाहिए या नहीं। जानकारी के मुताबिक इस सर्वे में 1.5 करोड़ से ज्यादा यूजर ने वोटिंग के जरिए हिस्सा लिया और 52% लोगों ने जवाब दिया हाँ, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट दोबारा एक्टिव होना चाहिए। वहीं सर्वे में 48% यूजर्स ने ना कहा। इस पोल यानी कि सर्वे के खत्म होने के बाद ट्विटर के बॉस एलन मस्क ने लिखा, वॉक्स पॉपुली वॉक्स देई। आपको बता दें, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका ये मतलब है कि लोगों की आवाज भगवान की आवाज है। देखिए अगली खबर। अब पीएनबी के एटीएम से कर सकेंगे ज्यादा विड्रॉल। कुछ सिलेक्टेड कार्ड के लिए एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट 1.5 लाख तक करेगा बैंक। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी अपने डेबिट कार्ड से विड्रॉल की पर डे लिमिट बढ़ाने वाला है। हालांकि ये लिमिट केवल हाई एंड कार्ड के लिए होगी, यानी कि कुछ सिलेक्टेड डेबिट कार्ड्स के लिए। जानकारी के मुताबिक पीएनबी ने इसे लेकर अपने ग्राहकों को नोटिफाई किया है। पीएनबी के घोषणा के अनुसार वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड के साथ साथ प्लेटिनम मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड के लिए डेली एटीएम कैश विड्रॉल की लिमिट 50,000 रूपए से बढ़कर 1 लाख रूपए तक हो जाएगी। वहीं इस डेबिट कार्ड में पीओएस ट्रांजैक्शन की डेली लिमिट 1.25 लाख से बढ़कर 3 लाख हो जाएगी। वहीं पीएनबी के घोषणा के अनुसार कुछ ऐसे भी सिलेक्टेड डेबिट कार्ड होंगे जिनके कैश विड्रॉल की लिमिट 50,000 से बढ़ा के 1.5 लाख रूपए कर दी जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो इन एटीएम कार्ड के जरिए रोजाना ही 1.5 लाख रूपए तक का कैश निकाला जा सकेगा। बाकी आप ज्यादा जानकारी के लिए पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं या पीएनबी के नजदीकी ब्रांच जा सकते हैं। आइए हम बढ़े अगली खबर की तरफ। भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया। दीपक हुड्डा ने 10 रन देके झटके 4 विकेट। वहीं सूर्य ने T20 करियर की दूसरी सेंचुरी लगाई। जी हां, न्यूजीलैंड के माउंट मागनुई के बे ओवल मैदान पर खेले गए दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने कीवी टीम को 65 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। बीते रोज के मैच के अपडेट की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 126 रन पर ही ऑल आउट हो गई और ये मैच जीत लिया अपने देश भारत ने। देखिए अगली खबर। फीफा वर्ल्ड कप का 92वें साल का इतिहास बदला। पहली बार मेजबान देश ओपनिंग मैच में हारा। इक्वाडोर ने कतर को 2-0 से हराया। जी हां, बीते रविवार रात कतर के अल बैत स्टेडियम में फुटबॉल के वर्ल्ड कप यानी कि फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। आपको बता दें, ओपनिंग मैच मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया। इस मैच में इक्वाडोर ने कतर की टीम को 2-0 से हरा दिया। आपको बता दें, दोनों ही गोल इक्वाडोर के कप्तान और स्ट्राइकर एनर वैलेंसिया ने दागे। जानकारी के मुताबिक इस हार के साथ ही फीफा वर्ल्ड कप के 92वें साल के इतिहास में कतर ऐसी पहली मेजबान टीम बन गई है जिसे अपने पहले यानी ओपनिंग मैच में हार मिली है। बताया गया, इससे पहले कोई भी मेजबान देश कभी अपना पहला मैच नहीं हारा। देखिए अगली खबर। आथिया और केएल राहुल जल्द लेंगे 7 फेरे। आथिया के फादर सुनील शेट्टी ने किया है कंफर्म। बोले शादी जल्द होगी। जी हां, बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने हाल ही में कंफर्म किया है कि उनकी बेटी आथिया और केएल राहुल जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दरअसल अभी हाल ही में सुनील शेट्टी से उनकी बेटी की शादी के बारे में जब पूछा गया तो इसके जवाब में
सुनील शेट्टी ने कुछ ऐसा कहा जिससे ये कंफर्म हो गया है कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। सुनील शेट्टी ने केएल राहुल के बारे में कहा कि मैं उस लड़के को पसंद करता हूं। देखिए अगली खबर। अमेरिका में सिख छात्र कॉलेज में कृपान पहन सकेंगे। यूएस यूनिवर्सिटी ने बदली है पॉलिसी। अभी हाल ही में 2 महीने पहले कृपान पहने छात्र की हुई थी गिरफ्तारी। जी अमेरिका में पढ़ रहे सिख छात्र अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कृपान पहन सकेंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कृपान श्री साहिब धर्म की एक निशानी है। अक्सर सिखों को आपने ये पहने हुए देखा होगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ने अपनी वेपन्स ऑन कैंपस पॉलिसी को अपडेट किया है। बताया गया है ये फैसला 2 महीने पहले हुई एक सिख छात्र की गिरफ्तारी के बाद लिया गया है। देखिए अगली खबर। T20 में सूर्या के दम पे चल रही है टीम इंडिया। पिछले 5 महीने में सूर्या ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। जी हाँ, देश बदला, विरोधी टीम बदली, टूर्नामेंट बदला, हालांकि बस एक बात नहीं बदली, वो है सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी। माउंट मागनुई के बे ओवल मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में सूर्य कुमार यादव ने केवल 51 गेंदों पर 111 रन बना दिए। उनका स्ट्राइक रेट रहा 217.64। आपको बता दें, इस पारी में सूर्य यादव ने 11 चौके और 7 छक्के लगाए। दोस्तों आपको बता दें, सूर्य इस पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज रहे। वहीं दूसरे टॉप स्कोरर रहे ईशान किशन। आपको बता दें, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए अब तक 11 शतक लगे हैं। 4 शतक तो इसी साल आए हैं। वहीं इनमें से 2 तो अकेले सूर्य कुमार यादव ने ही बनाए हैं। साथ ही आपको बता दें, सूर्य कुमार और देश के बाकी बल्लेबाजों के बीच ये फर्क सिर्फ इस मैच में देखने को नहीं मिला है। ये 5 महीने की कहानी है। या भारत में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे न्यूजीलैंड में हो, सूर्य कुमार यादव हर जगह चमकते रहे हैं। देखिए अगली खबर। राज कुंद्रा के खिलाफ नई चार्जशीट हुई दाखिल। होटल में अश्लील फिल्में शूट करने का है आरोप। पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा का भी नाम है शामिल। जी हाँ, पोर्नोग्राफी केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। असल में ताज़ा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की साइबर सेल ने एक नई चार्जशीट में दावा किया है कि कुंद्रा ने मुंबई से लगे 2 5 स्टार होटल में अश्लील फिल्मों की शूटिंग की थी। इन फिल्मों को भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे बेच के मोटी कमाई की थी। पिछले हफ्ते ये चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। इसमें मॉडल पूनम पांडे, साथ ही में शर्लिन चोपड़ा और फिल्म मेकर मीता झुनझुनवाला के अलावा कैमरामैन राजू दुबे का नाम भी शामिल है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा 63 दिनों तक मुंबई के ऑर्थर जेल रोड में बंद थे। लगभग 2 महीने जेल में रहने के बाद पिछले साल सितंबर में ही उन्हें सेशन कोर्ट से बेल मिली थी। देखिए अगली खबर। आज 21 नवंबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 21 नवंबर को आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और तमिलनाडु के उत्तरी तट पर 1 या 2 स्थानों पर आज मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उन सभी को छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखें अगली खबर। पत्नी ने बेटे संग की पति की हत्या, आरी से 6 टुकड़े किए, फिर अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। जी हाँ, दिल्ली में हुई श्रद्धा वालकर की हत्या जैसा एक और मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति की पहले हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसके शव के 6 टुकड़े करके अलग अलग जगहों पे उसे फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक ये मामला अभी हाल ही में बीते 12 नवंबर का है। हालांकि इसका खुलासा अभी हाल ही में 15 नवंबर को हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये खुलासा भी तब हुआ जब पत्नी और बेटा बरुईपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने गए। इस बारे में बरुईपुर पुलिस के मुताबिक मरने वाले 55 साल के उज्जवल चक्रवर्ती एक पूर्व नौसैनिक थे। इस बारे में पत्नी और बेटे ने बताया कि वो उन्हें हमेशा प्रताड़ित करता रहता था। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले बेटे ने एक परीक्षा देने के लिए पिता से 3000 रुपए मांगे थे, लेकिन उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस हुई और पिता उज्जवल ने बेटे को थप्पड़ मार दिया। जवाबी कार्रवाई में बेटे ने पिता को धक्का दिया तो वो कुर्सी से टकराने के कारण बेहोश हो गए। इसके बाद बेटे ने गला दबाकर बाप की हत्या कर दी। बेटे ने बताया कि हत्या के बाद वह पिता को बाथरूम में ले गया, फिर अपनी कारपेंट्री किट से हेक्सा यानी कि आरी का इस्तेमाल करते हुए शरीर के 6 टुकड़े कर दिए। साथ ही बताया गया है वो टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए साइकिल से जाता था। साथ ही बताया कि शव के 6 टुकड़ों को बेटे ने अलग अलग जगहों पे फेंका। बताया गया है कि इक्का दुक्का हिस्से मिल गए हैं और बाकी हिस्सों की तलाश जारी है। देखिए अगली खबर। सबा के साथ लिव इन में रहने पर ऋतिक रोशन ने दी सफाई, कहा इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। जी हाँ, बीते दिनों खबरें आ रही थी कि एक्टर ऋतिक रोशन और उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद जल्द ही अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेकर जाने वाले हैं। साथ ही ऐसी भी खबरें आई थी जिसमें ये बताया गया था
कि दोनों एक साथ लिव इन में रहने का मन बना रहे हैं। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, लिव इन में रहने का मतलब ये होता है कि एक महिला और पुरुष बिना शादी किए ही मियां बीवी की तरह रहते हैं। बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं। तो अब इसी कड़ी में ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऋतिक रोशन ने लिव इन में शिफ्ट होने की खबरों को खारिज कर दिया है, यानी कि उन्होंने बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखें अगली खबर। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले राम सबके हैं, केवल हिंदुओं के नहीं। साथ ही कहा कोई भी मजहब बुरा नहीं है, बस इंसान भ्रष्ट होता है। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम सबके हैं, केवल हिंदू धर्म के लोगों के नहीं। जानकारी के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को अखनूर में एक फैक्ट्री के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कोई भी मजहब बुरा नहीं होता, बस इंसान भ्रष्ट होता है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनाव के दौरान हिंदू खतरे में है का खूब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप इसके झांसे में ना आए। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें यहाँ 50,000 नौकरियों का वादा किया गया था, वो कहाँ है? हमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे बच्चे सभी बेरोजगार हैं। हंसिका मोटवानी जयपुर से अपनी शादी लाइव दिखाएंगी। शाही शादी में होंगे पोलो मैच। 450 साल पुराना किला है वेन्यू। जी हाँ, फिल्मों की शूटिंग के साथ ही बॉलीवुड स्टार राजस्थान में शादी के बंधन में बंधना पसंद कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी भी जयपुर के मुंडोता फोर्ट में शादी करने वाली हैं। आपको बता दें, हंसिका मोटवानी आने वाले 4 दिसंबर को अपने बिजनेस पार्टनर और खास दोस्त सोहेल कथोरिया के साथ 450 साल पुराने मुंडोता फोर्ट में 7 फेरे लेंगी। देखें अगली खबर। शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को डेडिकेट किया अपना फिल्म फेयर अवार्ड। कहा ये तुम्हारे लिए है, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू। जी हाँ, बिग बॉस से मशहूर हुई एक्ट्रेस शहनाज गिल को हाल ही में दुबई के राइजिंग स्टार कैटेगरी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। शहनाज गिल ने ये अवार्ड अपने दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला को डेडिकेट किया। शायद आप में से अक्सर को पता होगा कि सिद्धार्थ और शहनाज बिग बॉस सीजन 13 में एक साथ शामिल हुए थे। वहीं आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सिद्धार्थ का पिछले साल हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। तो दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार यही थे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।